बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास व्हाट इज़ सिंपल सर्किट एंड व्हाट इज़ कम्प्लेक्स सर्किट। ठीक हो गया। सिंपल की अगर हम बात करें, ठीक है, कि सिंपल सर्किट क्या है, तो सिंपल सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है, ठीक हो गया, या ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसके अंदर आपके पास जो है, ठीक है, एक से ज़्यादा रजिस्टर तो हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सोर्स जो होगा, जो आपके पास प्रोवाइडिंग आपके पास जो फैसिलिटी होगी वो सिंगल होगी। ठीक हो गया, कि विच कंसिस्ट मोर देन वन रजिस्टर बट सिंगल सोर्स। ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें सिंगल सोर्स होगा, रजिस्टर आपके पास जो है इसमें मुख्तलिफ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास है, ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें इतने रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक है सोर्स लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, ठीक है, R5 है एंड R6। इतने ज़्यादा रजिस्टर लगे हैं बट एक ही सोर्स लगा हुआ है। इस तरह का जो सर्किट होगा दैट इज़ कॉल्ड सिंपल सर्किट। ठीक है, इट इज़ सिंप्लीफाइड बाय ओम लॉ। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसको अगर आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इट इज़ सॉल्व या इट इज़ सिंप्लीफाइड बाय ओम्स लॉ। ये सिर्फ और सिर्फ ओम्स हमारे पास जो है लॉ की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, सादा तरीक़ेकार से। ठीक है, इसका मतलब कि ऐसा सर्किट जो कि ओम्स लॉ की मदद से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो क्या होता है, सिंपल सर्किट्स होता है। ये ध्यान में रखना है। ठीक हो गया। और इसके अंदर हमारे पास दो तरह की कम्बिनेशंस होती हैं। ठीक है, एक इसकी हमारे पास जो कम्बिनेशन होती है, ठीक है, एक होती है सीरीज़ और दूसरी होती है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लॉज। ये सीरीज़ और पैरेलल लॉ को होल्ड करता है। सीरीज़ में होंगे तो आपके पास R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन होंगे, और पैरेलल होंगे तो R, ठीक है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 सो ऑन टू 1 ओवर R, ठीक है, N हो जाएगा, R N हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास सीरीज़ और पैरेलल की, ये इसको आपने याद रखना है। अब हम जाते हैं कि व्हाट इज़ कम्प्लेक्स सर्किट। कि कम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है, तो याद रखना है ऐसा सर्किट जिसके अंदर हमारे पास जो है, ठीक है, मोर देन वन रजिस्टर होते हैं एंड मोर वन, ठीक है, और आल्सो मोर देन वन सोर्स भी होते हैं। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया दैट इलेक्ट्रिकल सर्किट या दैट सर्किट which consist of more than one source, ठीक है, and resistor, ठीक है, is called कम्प्लेक्स सर्किट। तो ऐसा सर्किट जिसमें एक से ज़्यादा आपके पास क्या होंगे, सोर्स होंगे, ठीक है, और एक से ज़्यादा रजिस्टर भी होंगे। इस तरह का हमारे पास जो सर्किट होगा इसको हम कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स सर्किट। अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो इसको हम फॉलो करेंगे तो देन हम कहेंगे सिंप्लीफाइड बाय, ठीक है, किरचॉफ रूल्स, एंड आगे जाएंगे तो देन आल्सो
ठीक है। डिफरेंट हमारे पास लॉ है, उनको भी आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में जाके। थेवियन थ्योरम है, ठीक है, या आपके पास कम्प्लेक्स थ्योरम है, वो अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ याद रखना है इट इज़ सॉल्व बाय, ठीक है, इट इज़ सिंप्लीफाइड बाय इनको हम सिंप्लीफाइड करेंगे, सिंप्लीफाइड बाय के रूल्स। अब के रूल्स क्या हैं? पहला रूल्स इसका होता है सम ऑफ ऑल दी करंट इक्वल टू ज़ीरो, एंड दूसरा होता है सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज इज ज़ीरो। ये आपके पास के रूल्स हैं, इनको आपने याद रखना है। किरचॉफ रूल्स इनको कहते हैं, एक को हम करंट रूल्स कहते हैं, या फर्स्ट रूल भी कहते हैं, या इसको पॉइंट रूल भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, सेकंड रूल, या इसको हमारे पास क्या है, दैट इज़ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल भी इसको कहते हैं, ठीक हो गया। और पहले वाले को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल कहते हैं। ये क्या है हमारे पास कि इसमें चार्ज कंजर्व रहता है, इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है कि चार्ज कंजर्व जिसमें रहता है वो कौन सा रूल है, एनर्जी जिसमें कंजर्व रहती है वो कौन सा रूल है, ठीक है। तो ये हमारे पास था आज का छोटा सा टॉपिक, ठीक है। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है नेक्स्ट में हम देखेंगे कि फर्स्ट रूल कौन सा होता है किरचॉफ का, और सेकंड रूल क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।